एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संस्कृति रोजगार यूट्यूब चैनल पर। और मैं आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी आपके यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस से रिलेटेड। क्योंकि पहली बात तो ये कि बहुत सारे बच्चों के मन में तो ये भी सवाल है कि क्योंकि इस वैकेंसी से पीईटी के स्कोर को ही हटा देना चाहिए, उस बेसिस पे शॉर्टलिस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन क्योंकि नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और उन्होंने पीईटी मांगा है 2025 वाला, तो कितनी कट ऑफ रहेगी या कितने गुना स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ये सारी बातों का सवाल का जवाब आपको अपने इसी सेशन में मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग इस वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं कि ये वैकेंसी जो आई थी वो आई थी आपकी 30 मार्च को रिलीज की गई थी इसकी वैकेंसी। और अभी इसके फॉर्म फिल होने शुरू होंगे, अभी शुरू हुए नहीं हैं। जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो है आपकी 29 मई। 29 मई से इसके फॉर्म भरने शुरू किए जाएंगे और जो लास्ट फॉर्म फिलिंग डेट है वो है आपकी 18 जून। अब अभी आपके पास टाइम है, अप्रैल चल रहा है ना, लगभग आपके 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम है आपके पास। तो आप रिमाइंडर सेट कर लेंगे कि भाई 29 तारीख से आपके फॉर्म फिल शुरू होने हैं। और कोशिश करिएगा कि जब फॉर्म फिलिंग शुरू हो आप पहले ही फॉर्म की एप्लीकेशन डाल दें। अगर आप ये वेट करेंगे कि लास्ट में डालेंगे क्लोजिंग डेट के आसपास, तो टेक्निकल ग्लिच की वजह से फिर लास्ट में फॉर्म सबमिट नहीं होता और बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है फॉर्म फिलिंग में, जैसे लेखपाल के टाइम पर भी हुआ था। तो वो टेक्निकल इशू आप लोगों को उससे कोई परेशानी नहीं हो तो बेटर यही है कि आप जो है उसे जल्द से जल्द फॉर्म भरें जब फॉर्म की डेट ओपन हो। और आप चाहते हैं कि उस फॉर्म को भरने के बाद आपको कोई चेंजेस करने हैं तो आप 25 जून तक कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें इसकी वैकेंसीज़ की, तो 2285 पदों की वैकेंसी आई है। अब ये 2285 जो पद की वैकेंसीज़ हैं, इससे पहले ये 2019 में आई थी और अब ये 2026 में आई है। इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता था यूपी पीसीएस, लेकिन अब इसे यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू रिलीज़ किया गया। अब जब इसे यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू रिलीज़ किया गया है तो यहाँ पर आपका जो पीईटी है, यूपी ट्रिपल एससी का पीईटी का स्कोर है, वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है 2025 वाला। अब सवाल ये उठता है कि क्योंकि एक तो वैकेंसी इतने सालों बाद निकली है, ठीक, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने 2025 में पीईटी दिया ही नहीं होगा, क्योंकि जो लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे या जो पीसीएस का फॉर्म भर रहे हैं वो पीईटी का एग्ज़ाम नहीं देंगे क्योंकि उनके लिए ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर इस वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है और यहाँ पीईटी का स्कोर मांगा है, तो बहुत सारे कैंडिडेट जिन्होंने पीईटी भरा ही नहीं था 2025 में, दिया ही नहीं था, वो तो इस रेस से पहले ही बाहर हो जाने हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो बच्चों को परेशान कर रही है। अब जानते हैं कि इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कौन कराएगा। तो इस एग्ज़ाम को आपका यूपी ट्रिपल एससी कंडक्ट कराएगा। पहले ये आपका उसमें आता था, पीसीएस के थ्रू होती थी ये भर्ती, अब यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू होती है। डायरेक्ट ऑफिसर रैंक की आपकी एंट्री हो सकती है। यहाँ पर आपके जो ऑफिसर्स होंगे वो अकाउंटेंट, ऑडिटर्स, असिस्टेंट एक्साइज ऑफिसर्स, ये सारी अच्छी खासी वैकेंसी आई है, इतने सालों बाद आई है, तो अच्छे पद निकले हैं यहाँ से। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 नंबर के और निगेटिव मार्किंग भी होगी। 120 मिनट 2 घंटे के अंदर करना है, निगेटिव मार्किंग भी है। और 3 पार्ट में आपका देखा होगा यूपी ट्रिपल एससी के जनरली जितने एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनके 3 पार्ट में ही एग्ज़ाम हो रहे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 के अंदर आपका जीएस, पार्ट 2 आपका कंप्यूटर्स हो गया और पार्ट 3 के कंप्यूटर्स और यूपी जीके को इंक्लूड किया गया है। अब यहाँ पर मिनिमम एज जो है वो जनरल कैटेगरी की है 21 साल और मैक्सिमम एज है 40 ईयर्स। अब यहाँ पर भी एक बात उठती है कि जो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्ज़ाम दिया होगा वो किन्होंने दिया होगा, जो 12th पास है या फिर जो ग्रेजुएट है। लेकिन लोअर पीसीएस के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी है कि वो क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जिन्होंने 2025 में पीईटी दिया था, जो आपके
12th पास थे और ग्रेजुएट नहीं है, चाहे वो फाइनल ईयर में ही क्यों ना हो, लेकिन वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है वो ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ से आधी भीड़ तो ऐसे कम हो गई कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन वाले बच्चों को ही इंक्लूड किया जाएगा। फिर दूसरा जो बच्चे कम हो गए, यहाँ मिनिमम एज कितनी थी पीईटी को भरने के लिए? 18 साल थी, लेकिन यहाँ पर मिनिमम एज आपको देखने की कितनी मिल रही है? 21 साल मिल रही है। तो जो 18 से 21 साल के बच्चे हैं या 21 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो भी इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। और आपका SC ST OBC को 5 साल का रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड कराया जाएगा। और UPSSC लेखपाल के थ्रू जो बच्चे बुलाए गए थे वो 45 गुना इसलिए ही बुलाए गए थे 45 टाइम्स, क्योंकि वहाँ पर आपके ज़रूरी नहीं था ना कि आप ग्रेजुएट हो, लेकिन यहाँ पर ये ज़रूरी है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चंस पर। तो आपका यहाँ इंडियन पॉलिटी का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इंडियन पॉलिटी के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर के आएंगे? 10 नंबर के आएंगे। हिस्ट्री के आपके 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। फिर भूगोल है, ज्योग्राफी, जो ज्योग्राफी का रोल बढ़ता है वो आपका बढ़ जाता है एनवायरनमेंट के साथ मिलाकर। ठीक है, एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी के मिलाकर टोटल आपके 15 क्वेश्चन है और आपदा प्रबंधन भी पूछा हुआ है यहाँ पर। फिर आपके नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, रीजनिंग है, हिंदी है, कंप्यूटर है और आपके यूपी जीके के क्वेश्चन है। तो टोटल 100 मिलाकर क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें बदलाव देखने को क्या मिल रहा है कि करंट अफेयर्स और यूपी जीके का वेटेज बढ़ गया। जीएस करंट अफेयर्स से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे और यूपी से जुड़े आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अब पीईटी जो है केवल और केवल क्वालिफाइंग स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो पीईटी का स्कोर है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। अब बहुत ये एजम्पशन हो रहा है कि जो पीईटी का 2025 का स्कोर देखा जाएगा वो कितना देखा जाएगा। सबसे बड़ी बात उठती है कि स्कोर कितना होगा, कि कितने बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो अगर हम 100% वाले सेफर साइड की बात करें कि जो 100% सेफर साइड पर बैठे ही हैं, जिन्होंने 70 नंबर लेकर बैठे हैं 2025 के पीईटी में, वो बिल्कुल सेफ साइड है। कंपटीशन कम कैसे हो रहा है? वहाँ 18 साल के बच्चे थे, यहाँ 21 साल की मिनिमम एज है। वहाँ 12th और ग्रेजुएट दोनों थे, यहाँ सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन वाले हैं, वही भर सकते हैं। फिर PCS वाले पीईटी का पेपर देते ही नहीं है, तो उनके साथ भी आपका कंपटीशन नहीं होना है। अब कितने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे और कट ऑफ कितनी जा सकती है, इस पर सवाल उठता है। तो मैं आपको बता रही थी कि लेखपाल के टाइम पर उन्होंने 45 टाइम्स बुलाए, 45 गुना बनाए। अब ये है कि क्या इस टाइम पर भी 45 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा? अगर हम अज्यूम कर लें कि 2285 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, 90,000 कैंडिडेट्स भी हम लेके चलें कि भाई 90,000 कैंडिडेट्स तो कम से कम है कि बुलाए जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा भी बुलाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों की वो कंडीशन फुलफ़िल होनी चाहिए कि मिनिमम एज 21 ईयर्स हो, पीईटी का स्कोर भी वो। तो पीईटी की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा हाई जाने के चांसेस नहीं है, यहाँ कम ही कट ऑफ जाएगी। और मैं ऐसा मानती हूँ कि 60 से 65 के बीच का जो स्कोर है वो जनरल कैटेगरी का ठीक है। आपका SC ST का रिलैक्सेशन मिलेगा, तो अनुमान है कि 55 के आसपास जा सकती है अप्रॉक्स। ठीक है, 70 वाले बस थोड़े सेफर साइड में बैठे हुए हैं, लेकिन ये 90,000 से भी ज़्यादा ही बच्चे बुलाए जाएंगे। 1 लाख बुलाएं, 1,10,000 बुलाएं, 1,20,000 बुलाएं, वो अज्यूम है कि अजम्पशन हो सकता है कि कितने बुलाएंगे, लेकिन मिनिमम इतने तो बुलाए जाएंगे ही जाएंगे। फिर आ जाते हैं आगे कि क्या इसके लिए पीईटी ज़रूरी है? हाँ, इसका पीईटी बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि अगर पीईटी क्लियर नहीं किया तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। और इस फॉर्म को भरने की जो फ़ीस है वो है 25 रुपये। और यहाँ पर ये भी याद रखना है कि आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो कम से कम 21 साल होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई हो। अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में भी हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनिवार्य है कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई हो। ठीक, डिपेंड करता है। अब बच्चों के मन में ये सवाल उठता है कि CCC सर्टिफिकेट ज़रूरी है, तो C सर्टिफिकेट ज़रूरी है, पोस्ट के अकॉर्डिंग मांगा गया है ज्वाइनिंग के टाइम पर कि आपके पास होना चाहिए। और कुछ
पोस्ट के लिए उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन करा है कि हमें ओ लेवल का सर्टिफिकेट भी चाहिए, हर कैटेगरी की पोस्ट के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों का ये भी प्रश्न रहता है कि क्या ओ लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए होगा क्या हर पोस्ट के लिए, तो हर पोस्ट के लिए नहीं है। जैसे कि अधिशासी अधिकारी के लिए ओ लेवल का चाहिए होगा सर्टिफिकेट, यहाँ पर मांगा है, तो वो ज्वाइनिंग के टाइम पर आपसे लिया जाएगा। ठीक है, फिर जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने मांगी है सी सर्टिफिकेट, यहाँ मांगा है, तो यहाँ आपके पास होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई रेज भी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके शॉर्टलिस्ट हो जाने इस कैटेगरी के अंदर। बस मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपनी ही स्टेट यूपी में जॉब चाहते हैं तो आप लोग UPSSC PET का फॉर्म तो ज़रूर भरें और आप उस एग्ज़ाम को ज़रूर दें, क्योंकि इन नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ उसी की तरह से रिलीज़ की जा रही है जहाँ PET के बेसिस पर शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।